हेलो। हाँ जी मैम। सर नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। अगर जो न्यू रेट है उस पर आप गाड़ी लोगे तो 100% डैमेज और हम आपको गाड़ी देंगे। नहीं मैम, ऐसे नहीं होता। ये गलती फिर मेरी नहीं है। 50,000 रुपए के झटके मैं तो लूंगा नहीं। फिर ये गलती आप लोगों की है। और आप मेरी गाड़ी किसी और को कैसे दे सकते हो जब मेरे पेपर तैयार थे, सब कुछ थे। आपके टारगेट है तो मेरा कुछ 50,000 रुपए फ्री में थोड़ी गिर रहे हैं यहाँ पे। सर एक जनरली एक आप ही कस्टमर नहीं है ना, और भी कस्टमर है, वो भी गाड़ी लेके गए, आपको मैं बिल्कुल कॉन्टैक्ट है, नंबर सेंड मैं कर कह रहा देती हूँ। हूँ आप मेरे को डील ही नहीं देनी थी आपको। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम ना बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग सब गाड़ियों की बातें करते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी अच्छी है, और कई कंपनी से हम बड़े डिस्टर्ब भी रहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, महिंद्रा अच्छी नहीं है, हुंडई अच्छी नहीं है, या जो भी इशू है। आज हम किसी पर्टिकुलर बंदे से मिलने आई हूँ, मैं वैभव से मिलने आई हूँ, जो बड़े नाराज़ हैं हुंडई से स्पेशली। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि क्या इश्यूज़ होते हैं कि लोग डिस्टर्ब होते हैं कंपनी से। ठीक है, हाय, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम यहाँ पर किसी कंपनी को डिफेम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीलरशिप की। कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, करोड़ों लोग रुपए उसमें इन्वेस्ट होते हैं, और बहुत सारी R&D होती है, मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन जो डीलर्स हैं और जो उनके सेल्स पर्सन होते हैं, वो छोटे छोटे लालच के लिए ना लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कंपनी से डायरेक्टली। जैसे महिंद्रा के लिए बड़ा फेमस है कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो महिंद्रा, आनंद महिंद्रा तो आपकी कार की सर्विस करेंगे नहीं। सर्विस करती है डीलरशिप, उसके अंदर काम करने वाले लोग, उनसे आप लोग डिसअपॉइंट होते हो। सेम इज़ द केस विद हुंडई। तो अब बात करेंगे हम वैभव से कि पहले आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आप किस डीलरशिप से नाराज़ हैं? हुंडई करके एक डीलरशिप है मैम, गाज़ियाबाद या दिल्ली एनसीआर में इनके 2-4 आउटलेट है। तो इन लोगों के थ्रू मैंने गाड़ी बुक कराई थी। राइट। 18 जुलाई को मेरे पास कॉल आया, क्योंकि मैं क्रेटा ढूंढ रहा था। तो मेरे पास कॉल आया इनके सेल्स पर्सन का। उन्होंने मेरे को बोला कि गाड़ी अवेलेबल है, और गाड़ी लेकिन तब मिलेगी जब आप एक्सेसरीज दोगे 1.74 लाख की। 1.74 लाख? हाँ। क्या क्या दे रहे थे उसमें आपको? उसमें मतलब आपकी चॉइस थी, उनकी अपनी पसंद से ही दे रहे थे? उन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ एक्सेसरीज दी थी, जिसमें मेरे को सेलेक्ट करना था कि कौन कौन सी मेरे को लेनी है। और नहीं लेना है तो? नहीं लेना तो फिर आपकी वो वेटिंग है 6 मंथ्स 7 मंथ्स। अच्छा, एक्सेसरीज लोगे तो वेटिंग नहीं है? हाँ, अगर आपने एक्सेसरीज ली, दैट टू ओवर प्राइस्ड एक्सेसरीज, अगर आप देखोगे ना एक्सेसरीज के प्राइसेस, तो मार्केट में आपको जो चीज़ मिल रही है लेट्स से 10 रुपीज़ की, तो इनके यहाँ 15 नहीं तो 12-13 तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो होता ही है इनसे। आफ्टर मार्केट चीज़ें तो सस्ती होती है हमेशा, राइट। और इन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि अगर आप गाड़ी ये एक्सेसरीज के परचेज करने के बाद लेंगे तो आपको मिल जाएगी विद इन अ वीक। विद इन अ वीक मिल जाएगी? हाँ, विद इन अ वीक गाड़ी हमारे पास रेडी है। आपका जो भी कुछ है पेपर वर्क वगैरह जैसे भी कराना है आप कराओ, और गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब एक चीज़ इसमें मैंने जो इनको पहले से इन्फॉर्म कर दी थी, मैंने बोला था कि ये गाड़ी मैं लीज़ पे लूँगा, क्योंकि मैं कहीं पर वर्किंग हो, और वो कंपनी मेरे को लीज़ की फैसिलिटी देती है। ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग लेते हैं ऐसे। हाँ, तो जिससे मेरे को टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेंगे। राइट। इन लोगों ने मेरे को एग्री किया। मैंने बोला कि मैं 1.74 लाख की एक्सेसरीज तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपकी बहुत महंगी भी है एक्सेसरीज। ऑब्वियसली यार, 2 लाख रुपए हाँ, स्पेंड करने एक्स्ट्रा हाँ, बिना बात में। तो आप मेरे को इसमें कुछ कम करो। तो फिर बाद मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, और सेटल हो गई बात कि आप 1 लाख की एक्सेसरीज ले लो और आपको गाड़ी मिल जाएगी। अब ठीक है, अब 18 जुलाई को इन्होंने मेरे को बोला कि आप फाइनल बताओ कैसे क्या। तो मैंने बोला कि ठीक है, कंफर्म मैं कर देता हूँ। आपने बुक कौन सी डेट को की थी? मैंने 18 जुलाई को की थी, लेकिन 17 को शायद मेरी बात हो चुकी थी इनसे। तो 18 जुलाई को फिर मेरे पास बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं कि आप बुक करा दो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। बहुत सारे लोग गाड़ी मांग रहे हैं, और वो सब एक्सेसरीज़ लेने के लिए तैयार हैं। तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कराओ, बुकिंग कराओ, नहीं तो गाड़ी हम बेच देंगे किसी और को। अच्छा। तो वो जो फोमो क्रिएट कर देते हैं कि भाई मैंने अगर नहीं करी तो ये किसी और को दे देंगे। तो मेरे को भी लगा कि यार किसी और को दे देंगे। ऑल्दो मैं कहीं स्टक था, मैंने अपने कज़न को बोला कि यार इनकी पेमेंट कराओ, तो गाड़ी बुक कर देते हैं। मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया। अब चलो, वो जो ALD नाम की कंपनी है, लीज़ कंपनी, जिसके थ्रू मेरे को लीज़ कराना था, तो उनके साथ इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
तो जो लीज़ का थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है कि गाड़ी कहाँ रजिस्टर हो सकती है, वो पेपर वगैरह बहुत कुछ होते हैं, परचेज ऑर्डर वगैरह सब कुछ बनते हैं, वो इनको सब कुछ पता था। इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ वी ऑलरेडी डेल्ट विद दिस कंपनी अर्लियर एज वेल, तो हमें पता है कि कौन सी कंपनी है। अब वो प्रोसेस में लेट्स से मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज़ तो नहीं पता, लेकिन हफ्ते के आसपास लग गया। अब मेरे पास कॉल आता है इनका एक सेल्स पर्सन का कि सर गाड़ी आपके ये लीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लीज में तो टाइम लगता ही है। हाँ। तो विद इन डेज तो होता नहीं है, कई बार लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, हाँ। हफ्ता भी लगता है। हाँ, वो तो- कितना टाइम लग रहा था तुम्हारे में? मेरे को लीज़ वाले ने बोला कि आपके पेपर अब रेडी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता, मैक्सिमम एक हफ़्ता। राइट, इतना तो लगता है, इतनी तो हाँ। फॉर्मेलिटीज़ वो करते ही हैं। लीज़ वाले ने बोला विद इन 3 डेज़ मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सेफर साइड आपको एक हफ़्ते का टाइम दे रहा हूँ। मैंने बोला कि सर वो 3 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हफ़्ता आप मान के चलो। कहते सर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं और कस्टमर पैसे लेके बैठे हैं, आपकी गाड़ी हम किसी और को दे देंगे। मैंने इनको बोला सर सब कुछ हो चुका है, मतलब आदमी गाड़ी लेता है, घर पे भी बताता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि गाड़ी ली है, एक्साइटेड होते हो आप बहुत excited होते ज़्यादा, हैं, या वो सब कुछ मैंने उनको बोला। मैं कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो आपने, और ऐसा तो नहीं है कि मेरी तरफ से कुछ डील है, या तो मैंने कोई पेपर ना दिए हो, या फिर मेरा कोई लोन ना हो रहा हो, या फिर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सही है। देयर इज़ अ प्रोसेस जो टाइम ले रहा है और वो नॉर्मल है, आपको भी पता था, मेरे को भी पता था। लोन वगैरह में इतना टाइम लगता है। हाँ, तो उस बात के बाद भी इन्होंने बोला नहीं सर ऐसे नहीं है, और मैं आपको कमिटमेंट दे देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ दूसरी गाड़ी आएगी और वो आपको हम लोग 15 to 21 आपको, नेक्स्ट मंथ का बोला? हाँ नेक्स्ट मंथ का, अच्छा, 15 से 21 के बीच में आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो दूसरी गाड़ी आएगी। ताकि वो आपको लिख के दे देता है, लिखवा लेते? हाँ मैंने लिखवाया। अच्छा, यू हैव इन राइटिंग? हाँ आई हैव एवरीथिंग इन राइटिंग। मैंने बोला कि आप गाड़ी अगर आप दोगे मेरे को, चलो। हाँ उसने मेरे को बोला सर हमारे टारगेट होते हैं और मेरा टारगेट इम्पैक्ट हो जाएगा। मेरा क्या, उसने बोला कि हमारा टारगेट इम्पैक्ट हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके आपको गाड़ी हम दे देंगे नेक्स्ट मंथ, और ऐसे जब मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूँ, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ और यू विल गेट एवरीथिंग इन राइटिंग, तो आप इस चीज़ को अग्री कर जाओ और ये वो ऐसे करके। मैंने बोला भाई मेरे को अग्री नहीं करना है, मेरा पहली बात तो आपके साथ ट्रस्ट ही खत्म हो सिर्फ गया। 2 या 3 दिन के ऊपर उन्होंने आपको अगला मंथ के बोल दिया? हाँ बिल्कुल नहीं, अगला मंथ छोड़ो मैम, ये एक तो क्रेटा इतनी ज़्यादा डिमांड में है ना, तो आपको खुद लगता है कि यार ये गाड़ी चली जाएगी तो दूसरी गाड़ी पता नहीं कब आएगी, कब और आएगी? आएगी कि नहीं आएगी। और स्पेशली वेटिंग जब, अच्छा खासा है इनका। हाँ स्पेशली जब आपको सेल्स पर्सन कुछ और कमिटमेंट करो और फिर वो अपने कमिटमेंट से पलट जाए तो आप और डर जाते हो। तो मैंने बोला आप एक काम करो, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी, आप कैंसिल कर दो। तो कहते सर आपको मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, आप राइटिंग में भी दे रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को राइटिंग में दो। मेरे पास 2-3 दिन तक मैं फॉलोअप करता रहा कि सर आपने कैंसिल भी नहीं किया और आपने राइटिंग में भी नहीं दिया। 2-3 दिन बाद मेरे पास राइटिंग में आया, कोई इनके GM सेल्स हैं उनकी तरफ से राइटिंग में आया कि विल डिलीवर दिस गाड़ी बाय 15 to 21। अब इस बीच में मेरे पास वो जो सेल्स वाली जो लड़की थी जिससे मेरी पहले बात हुई थी, उसने मेरे को व्हाट्सएप भेजा एक पेपर, और अगर आप पेपर की पिक्चर देखोगे, मैं दिखाऊँ आपको? दिखाओ। हाँ। तो आप ये, अगर आप ये पिक्चर को देखोगे, ये देखो कितनी ज़्यादा ब्लर्ड पिक्चर है। हाँ, आप बहुत मेरे को ये blurred बताओ, है। आज के टाइम में नॉर्मली सबके पास ठीक ठाक फ़ोन होते हैं, Smartphone इतने है। ब्लर्ड पिक्चर वाला कोई फ़ोन होगा आज के डेट में, सीरियसली। है ना। ऐसे पिक्चर उन्होंने भेजी। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ इन्होंने ब्लर्ड पिक्चर क्यों भेजी है। रीज़न ये कि जो मुझसे बात हुई थी, कोटेशन में जो उन्होंने प्राइस मेरे को दिया था, वो प्राइस से इंक्रीज प्राइस पे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद प्राइस बढ़ गया? हाँ नहीं, वो तो बात की बात है। अभी इसमें भी आप देखोगे तो इन्होंने कुछ ऐड किया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 58,000 है ना। लेकिन अगर मेरा पुराना कम्युनिकेशन इनके साथ देखोगे, उसमें ये प्राइस कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन है जो मेरे को बुकिंग के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बताई थी। आप डिलीवरी डेट पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि डिलीवरी की कोई डेट हम कंफर्म नहीं करेंगे, नो कमिटमेंट। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 3 to 4 months, राइट। जबकि इन्होंने मेरे को बोला था विद इन अ वीक विल डिलीवर द कार, है ना। अब मैंने इसके ऊपर, मेरे को बोल रही है वो मैम ये ब्लड पिक्चर भेज के कि आप इसके ऊपर गो अहेड दे दो, आप इसको अप्रूव कर दो और विल इनिशिएट द प्रोसेस। उसके बाद हम आपको राइटिंग में देंगे कि गाड़ी आपको 21 तक मिल जाएगी। मैंने बोला मैम ये पहली बात तो क्लियर पिक्चर नहीं है, आप मेरे को नहीं, क्लियर पिक्चर। तुमने अभी मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें राइटिंग में दे दिया था। ये उससे थोड़ा सा पहले की बात अच्छा, है। उससे पहले हाँ, की बात है। तो इन्होंने मेरे को बोला इससे आप देखो इन्होंने क्या लिखा है, इस पे ओके कर दो आप। मैंने बोला पिक्चर क्लियर नहीं है मैम, वर्ड नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा तो समझ में आ ही रहा था कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है। राइट। तो ये डील थी।
और यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, और मैंने साफ साफ बोला था कि कोटेशन ये दी थी, आप कॉल करो मुझे, क्योंकि कोटेशन इन्होंने गलत भेजी, वो जो इन्होंने जो बुकिंग का जो फॉर्म फिल कराया, इसमें देखो ये सब मैंने मेंशन भी किया उनको मैसेज में। इसमें सब गलत मेंशन किया है, कोटेशन गलत है, वेटिंग फॉर 3 फॉर्मेट का भी कोई मतलब नहीं है जो यार। इससे ना क्लियर कट इतना वो आ रहा है कि लोगों को कितना हरास कर रहे हैं ये, मतलब कोई बहुत एक्साइटेड होके अपनी गाड़ी बुक करता है, बहुत खुश होकर अपनी कार को बुक कर रहे हैं, कंपनी का भी कुछ बोल रही है, मतलब लिटरली भगाने वाली बात है किसी नॉर्मल कस्टमर को। दिस इज़ रियली बैड। हाँ, फिर क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने मेरे को फिर जीएम सेल ने तुमने उसको गो अहेड कर दिया? मैंने गो अहेड नहीं किया। अगर आप मेरा मैसेज पढ़ोगे, मैंने लिखा कि आई एम गिविंग अ नोट बिकॉज यू वांटेड टू इनिशिएट द प्रोसेस, हाउएवर द कंडीशंस दैट यू डिस्कस्ड विद मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग इट स्टेज द सेम, है ना। उसके बाद हाँ, तो मैंने वो सब मेंशन करके इनको भेजा। अब वो गो अहेड पता नहीं कैसे कंसिडर कर लिया इन्होंने, क्योंकि मैंने क्लियरली ये बोला नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कंसिडर कर लिया। उसके बाद मेरे पास 2 अगस्त को कॉल आता है, अच्छा नहीं 2 अगस्त से पहले भी मेरे पास इधर उधर डीलरशिप से कॉल आते हैं कि सर गाड़ी रेडी है, और जैसे आप एक्सेसरीज़ लोगे और तो गाड़ी मिल जाएगी। इस तरह की जो डील्स इन्होंने दी थी, वो सिमिलर डील मेरे को दूसरे। ये एक्सेसरीज़ वाला सबके साथ कर रहे थे? किसी से पूछा तुमने कि अगर एक्सेसरीज़ वाला पार्ट हम कंसिडर करते तो जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी? कहीं कंफर्म किया तुमने? नहीं, मैंने ऐसे कंफर्म नहीं किया, क्योंकि मेरे अभी फ्रेंड ने भी रिसेंटली क्रेटा ली है, उसने तो कोई एक्सेसरीज़ नहीं ली। अच्छा, कोई मॉडल कौन सा था ये बेस मॉडल था। बेस मॉडल था। हाँ, मतलब वो तुमसे 2 लाख रुपए ले रहे थे एक्सेसरीज के नाम पे आपको जल्दी डिलीवरी देने के लिए। हाँ। 2 लाख लगा के तो तुम अपर मॉडल ले लेते, इससे बेस मॉडल से अपग्रेड कर लेते। मैम क्रेटा आज की डेट में ऐसे जो मॉडल अवेलेबल है आप ले लो, मतलब अनलेस आपको टॉप मॉडल लेना है, क्योंकि टॉप मॉडल तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन वो बहुत ऊपर की रेंज में चला जाता है। तो ये जो 12 से 14-15 की रेंज है, इसमें जो मॉडल अवेलेबल होता है आप ले सकते हो। तो यार ये गलत बात है, मतलब इतने पैसों की एक्सेसरीज आप दे रहे हो ज़बरदस्ती कस्टमर को, इतना पैसा लगा के तो अपना मॉडल ही अपग्रेड कर लेगा वो। वेरी बैड। हाँ, मेरे जो फ्रेंड ने ली थी ना वैभव कार, उसका टॉप मॉडल था, तो टॉप में कोई वेटिंग ही नहीं थी इनकी, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं करते क्योंकि वो गाड़ी कोई खरीदता ही नहीं है। हाँ, तो ये मेन मुझे लग रहा है बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिस मॉडल की डिमांड ज़्यादा है और वो बेस मॉडल की डिमांड है। राइट, और बताओ फिर क्या हुआ? हाँ, तो बीच में मैंने इनको बोला कि सर मेरे पास और डीलर से भी कॉल आ रही है, आप इसको कैंसिल कर दो, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। कहीं और से ले लेंगे। हाँ, सही बात क्योंकि है। मेरा तो सब कुछ रेडी है, आपने वो गाड़ी किसी और को बेच दी, तो उसके चक्कर में मैं तो रुकूंगा नहीं। आपकी गलती है, आपको टारगेट देखना था कस्टमर की, तो कोई वैल्यू है नहीं आपके यहाँ पे। तो फिर उसने मेरे को फिर दोबारा उसने मेरी कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करी। उसने मेरे को बोला सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, और आपको कमिटमेंट दे दिया, आप तो राइटिंग में भी आ गया है, गाड़ी आपको मिल ही जाएगी ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को फिर दूसरे डीलर को भी मना करना पड़ गया, क्योंकि जब ये मान ही नहीं रहे तो क्या करेंगे, पैसे फंस जाते हैं अदरवाइज, और पैसे भी फंसे हुए हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेरे को बुकिंग भी बोला कि कैंसिलेशन अगर आप कराते हो तो टोटल रिफंड होगा। हाँ। लेकिन अगर आप बुकिंग फॉर्म देखोगे, उस पर क्लियरली मेंशन है कि इफ़ यू कैंसिल द बुकिंग देन यू विल हैव टू पे 3000 कैंसिलेशन चार्ज फॉर दिस। ओके। हाँ, तो कितना, मतलब आप देखो कितना ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं कि आप कुछ भी कह के बेच रहे हो, और फिर उसके बाद आप, और एक्चुअली उसको कोई पढ़ता नहीं है बुकिंग फॉर्म को ना, आप सिर्फ पूछते रहते हो एग्जीक्यूटिव से, वो जो बोलते जा रहा है। हाँ। सेल्स वाले बंदे की बातों पे हम लोग भरोसा करते हैं, साइन कर देते हैं। और ऐसे ब्लर्ड पिक्चर मेरे को भेज रहे हैं कि भैया ये कुछ क्लैरिटी आए, कुछ क्लैरिटी भी ना आए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 अगस्त को मेरे पास कॉल आता है इनका कि 2 अगस्त को कहते हैं कि सर गाड़ी के प्राइस बढ़ गए और अब आपको नए प्राइस पे मिलेगी। मैंने बोला सर गाड़ी के प्राइस बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रेटा डिमांड में है, आप बढ़ाओ जितने बढ़ाने, लेकिन मैंने तो बुक पहले कराई है, और आपने डिले भी इनकी वजह से हुई है। आपने जो डिले करी है उसमें मैं क्यों 50,000 की पेनल्टी दूंगा यहाँ पे? राइट। क्योंकि वो गाड़ी के प्राइस ऐसे बढ़ गए कि कुछ वो टैक्स का लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मैंने बोला कि मैं क्यों पे करूँगा, जब इस तरह की आपकी तरफ से ये जो भी हुआ है आपकी तरफ से हुआ है, मेरा सब कुछ रेडी था। आपका तुमने कमिटमेंट में लिखवा लेना था ना कि मुझे सेम प्राइस पे दोगे, कोई और मैंने मैम जो आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ोगे ना, उसमें मेंशन किया हुआ कि पूरी की पूरी कोटेशन सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, और मेरे पास कॉल में भी। बट वो तुमने लिखा है ना, उन्होंने लिख के नहीं दिया ना। हाँ। तुमने कंडीशन दी ना उन्हें। हाँ। उन्होंने तुम्हें राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ वही चालाकी कर गए।